दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनमें कोई ना कोई कमी जरूर है। कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों उनका क्या जो अपने शारीरिक रूप से ही परफेक्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कई बच्चे और कई लोग ऐसे हैं जो अपने शारीरिक रूप से पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। आज की वीडियो इन्हीं के ऊपर होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टेसा इवंस। दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि भगवान ने इस छोटी सी बच्ची को बिना नाक के ही पैदा किया है। जी हाँ दोस्तों, ये मासूम सी दिखने वाली बच्ची जब पैदा हुई तो इसकी नाक ही नहीं थी, जिसको देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे। जब डॉक्टर्स ने इस पर रिसर्च की तो डॉक्टर्स को पता चला कि ये बच्ची बॉस्मा अर्हेनिया माइक्रोफैटलमिया सिंड्रोम नाम की एक दुर्लभ बीमारी के साथ पैदा हुई है। इस बीमारी में किसी बच्चे की आंख नहीं होती तो किसी बच्चे की नाक नहीं होती, जैसे टेसा की नाक नहीं है। आज ये बच्ची 7 साल की हो चुकी है, जो अभी भी पूर्णतः स्वस्थ है और अपने पेरेंट्स के साथ कनाडा में रह रही है। हालांकि इस बच्ची की नाक को लगाने के लिए डॉक्टर्स ने कुछ सर्जरीज भी की, जिसमें डॉक्टर्स ने इस बच्चे को आर्टिफिशियल नाक लगाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर्स को किसी भी सर्जरी में कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिलहाल ये बच्ची ऐसे ही अपना जीवन जी रही है। नंबर 2, यूमी बलाटा। दोस्तों, इस लड़की को देखकर आपको क्या लगता है, कितनी होगी इसकी उम्र? जरा सोचिए। चलिए आपके ख्याली पुलावों पे ब्रेक लगाते हैं और आपको इसकी उम्र बताते हैं। दोस्तों, ये लड़की महज 12 साल की है, जो इन दिनों इंटरनेट पे खूब वायरल हो रही है। अब ये वायरल क्यों हो रही है वो आपको इसको देखकर खुद भी पता चल रहा होगा। दोस्तों, फिलीपींस में रहने वाली ये लड़की जितना परेशान अपने बढ़ते ब्रेस्ट से है, उससे ज्यादा परेशान ये लड़की अपने आसपास के लोगों से है। इसने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई लोग इसके ब्रेस्ट को देखकर इसका मजाक उड़ाते हैं। दरअसल दोस्तों, 12 वर्षीय यूमी एक अलग ही बीमारी से गुजर रही है, जिसमें इसके ब्रेस्ट इसके पेट तक आ पहुंचे हैं और वो अस्वाभाविक रूप से बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे ये किसी लड़की की तरह नहीं बल्कि एक मैच्योर महिला की तरह दिखाई दे रही है। अपनी इस अजीब बीमारी का ये लगातार ट्रीटमेंट भी ले रही है और डॉक्टर्स का दावा है कि ये कुछ ही टाइम में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। नंबर 3, योहानी। मनी के मागे हिते बहुत ही चर्चित और वायरल सॉन्ग है। सभी ने इस गाने को बहुत ही पसंद किया था। इस गाने ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस गाने की गायिका कौन है? इस गाने की गायिका है योहानी। अपने गाने से पूरी दुनिया में नाम कमाने वाली इस लड़की को देखकर सभी को यही लगा कि इस छोटी सी लड़की की आवाज में कितना दम है। इतनी कम उम्र में इसने कितना ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। दोस्तों, योहानी को देखकर उसकी उम्र का पता ही नहीं लगता, लेकिन असलियत में छोटी सी बच्ची जैसी दिखने वाली ये लड़की एक्चुअल में 28 साल की है। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की 28 साल की है, लेकिन हाइट न बढ़ने की वजह से योहानी किसी छोटे बच्चे की तरह नजर आते हैं। नंबर 4, अलेक्जेंड्रा सियांग। दोस्तों, अलेक्जेंड्रा सियांग की शारीरिक समस्या योहानी की समस्या से बिल्कुल विपरीत है। योहानी बड़े होकर भी बच्चों जैसी लगती है, वहीं दूसरी ओर अलेक्जेंड्रा सियांग बच्ची होकर भी बड़ों जैसी लगती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अलेक्जेंड्रा सियांग की उम्र महज 14 साल है और सिर्फ इतनी सी उम्र में ही ये किसी जवान लड़की जैसी दिखती है। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपना बचपना खो दिया, क्योंकि इनके शरीर में छोटी उम्र से ही ग्रोथ हार्मोन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए थे। पहले तो अलेक्जेंड्रा को ये सब बहुत अजीब लगता था और वो खुद को देखकर शर्मिंदगी महसूस करते थे, क्योंकि अपनी बाकी सहेलियों के मुताबिक उनके बॉडी पार्ट्स ज्यादा बड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ लोगों के ताने भी सुनने पड़ते थे। पर उस समय उनके परिवार वालों ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ने लगा। तभी तो कहते हैं ना, आशावादी लोग दूसरों में भी नई आशा भर देते हैं। आज इनको देखकर कई लड़कियां इनकी तरह बनना चाहते हैं। नंबर 5, प्रीति श्रीनिवासन। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं अंडर 19 तमिलनाडु महिला क्रिकेट टीम की कप्तान प्रीति श्रीनिवासन से। प्रीति श्रीनिवासन ने इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद भी अपना सब कुछ खो दिया। दुर्भाग्य से प्रीति श्रीनिवासन स्विमिंग करते समय एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उस हादसे की वजह से उनकी गर्दन के नीचे का सारा शरीर पैरालाइज हो गया, जिसकी वजह से उनका क्रिकेट करियर पूरी तरह से खत्म हो गया और हालात बद से बदतर हो गए। लेकिन फिर भी प्रीति ने उम्मीद की किरण जगाए रखे। इस हादसे के बाद प्रीति ने सोल फ्री इंस्पायर सेंटर के साथ जुड़कर अपने जैसी ही गंभीर रूप से विकलांग महिलाओं को हौसला और हिम्मत देना शुरू किया। प्रीति ने अपने अंदर जगी आशा की लौ से न जाने कितने दिलों में उम्मीद की ज्योत जगाई। नंबर 6, विरसाविया। आइए मिलते हैं अजीबोगरीब शारीरिक परेशानी से जूझती हुई एक और बच्ची विरसाविया से, जिसका दिल भगवान ने कुछ ऐसा बनाया जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आमतौर पर सभी का दिल हम केवल बाहर से धड़कते हुए ही महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। लेकिन इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि लोगों की तरह इस बच्ची का दिल कई परतों के भीतर पसलियों के बीच ना होकर पेट की एक हल्की सी परत के नीचे है, जिसे आसानी से देखा और महसूस किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि दिल मानव शरीर का सबसे नाजुक अंग है, जिस पर जरा सी लगी चोट भी मनुष्य की जान ले सकते हैं। दोस्तों, विरसाविया की यह बीमारी काफी रेयर है और करीब 10 लाख लोगों में से किसी एक को यह बीमारी होती है।
दोस्तों आपको बता दें, न सिर्फ वर्साविया बल्कि भारत का अर्पित गोहिल भी ऐसी ही खतरनाक नाजुक मेडिकल कंडीशन का सामना कर रहा है। अर्पित गोहिल भी अपने दिल का एक्स्ट्रा ख्याल रखते हुए सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों सिर्फ थोड़ा सा दौड़ लगने से ही हमारे दिल की धड़कनें कितनी तेज हो जाती हैं, तो जरा सोचिए इन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। पर ये दोनों ही इस रेयर मेडिकल कंडीशन का डटकर सामना कर रहे हैं। नंबर 7, ललित पाटीदार। दोस्तों शारीरिक असमर्थता से न केवल महिलाएं बल्कि लाखों बच्चे और पुरुष भी जूझ रहे हैं, पर इन अनचाही मुश्किलों के बावजूद भी ये लोग खुशियों का रास्ता किसी न किसी तरह ढूंढ ही लेते हैं। ऐसी ही खुशियों की तलाश में है ललित पाटीदार। दोस्तों क्या आप सोच भी सकते हो कि क्या हो अगर आपके चेहरे पर किसी भालू की तरह बाल ही बाल हो? तो आप ऐसा कभी नहीं सोचना चाहेंगे। ऐसे खतरनाक बीमारी के बारे में कोई कल्पना भी नहीं करना चाहेगा, पर मध्य प्रदेश का रहने वाला ललित इस हालात से जूझ रहा है। महज 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही ललित एक अनोखी परेशानी से लड़ रहा है। ऐसी परेशानी जिसके कारण कोई उसे देखना तक नहीं चाहता। ललित की समस्या कुछ ऐसी है जिसका कोई हल ही नहीं है। दोस्तों बचपन में सभी के बहुत सारे दोस्त होते हैं, पर इस बच्चे के साथ दोस्ती करना तो दूर, इसके आसपास भी लोग आने से डरते हैं। दूसरे बच्चे चाहकर भी उसका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि भालू जैसा दिखने वाला इसका चेहरा अनेकों बालों से ढका होने की वजह से बहुत ही डरावना लगता है। लेकिन ये बच्चा अपने साहस का परिचय देते हुए एक साधारण जिंदगी जीने की पूरी कोशिश कर रहा है। ललित स्कूल भी जाता है और अन्य बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए अपना बचपन भी जी रहा है। हालांकि उसके लिए सब बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर वक्त के साथ ललित ने अपनी इस बीमारी से लड़ना भी सीख लिया है। नंबर 8, जॉन क्रिस कार्ल क्वेरेंटे। दोस्तों आइए अब आपको मिलवाते हैं फिलीपींस में रहने वाले जॉन क्रिस कार्ल क्वेरेंटे से, जिसके मुंह में सामान्य बच्चों की तरह 32 नहीं बल्कि पूरे 300 दांत मौजूद हैं। जरा सोचिए अगर मुंह में 300 दांत हो तो कोई कैसे हंस बोल सकता है, कैसे आसानी से खाना खा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये बच्चा इन परेशानियों के बाद भी किस तरह अपना जीवन जी रहा है। जब ये बच्चा केवल 5 साल का था तब उसके मुंह में 150 दांत थे। ये न तो बोल सकता था और न ही कुछ चबा सकता था। 9 साल की उम्र तक इस बच्चे के मुंह में पूरे 300 दांत आ गए थे। जरा सोचिए कितना मुश्किल बचपन जी रहा है ये बच्चा। लेकिन अब इसकी परेशानियां थोड़ी कम हो रही हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को मेडिकल साइंस में इस बच्चे का इलाज मिल गया है। एक्सपर्ट्स ने सर्जरी करके इसके मुंह से 40 दांत निकाल दिए हैं, लेकिन अभी उसे ऐसी 7 सर्जरी और करानी पड़ेगी। इतनी छोटी सी उम्र में ही इस बच्चे को कई सर्जरी से गुजरना पड़ रहा है, पर जॉन अपनी सभी परेशानियों का सामना डट के कर रहा है, जो सच में बहुत बड़ी बात है। नंबर 9, ब्रॉक ब्राउन। दोस्तों अब हम आपको मिलवाते हैं दुनिया के सबसे लंबे बच्चे ब्रॉक ब्राउन से। इस बच्चे की उम्र 18 साल है, पर इतनी कम उम्र में ही इसकी लंबाई 7 फुट 8 इंच तक बढ़ चुकी है। शायद आप भी ये सुनकर हैरान हो गए होंगे, पर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि अभी भी इसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल इस बच्चे की लगातार बढ़ती हाइट का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस को माना जा रहा है। दोस्तों ब्रॉक ब्राउन भी उन बच्चों में आता है जो अपना सामान्य बचपन खोकर अपनी असाधारण जिंदगी को साधारण तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ब्रॉक ब्राउन का कहना है कि मुश्किलों से हार मानकर जीना भी कोई जीना है क्या? अगर हमारा फोकस हमारी मुश्किलों पे ही रहेगा तो जो जिंदगी मिली है वो भी बर्बाद हो जाएगी। मुश्किलों से लड़ना सीखो, इसी का नाम जिंदगी है। तो दोस्तों ये हैं दुनिया के कुछ वो लोग जो लाखों में एक हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।